आई एम संजीव कादियान विद द न्यू वीडियो ऑन नाउन्स। फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट क्लास में आप कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, जस्ट थ्योरी। आई थिंक उस थ्योरी का एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। और आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताने वाला हूँ कि नाउन्स या फिर पूरी ग्रामर में कितना अंडरस्टैंड करना है, कितना याद करना है, कितनी थ्योरी आपको लिखनी है और कितनी थ्योरी आपको याद करनी है। क्योंकि किसी भी बुक को जो आप पढ़ते हैं, कोई भी मार्केट से बुक परचेज करने वाले हैं, उस बुक का जो कंटेंट्स है माय डियर, पिछले 10-20 साल से एज इट इज़ पड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन एग्ज़ाम्स में हर रोज़ अपडेट हो रही है, हर रोज़ कंटेंट्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए वो कॉन्सेप्ट या फिर वो एरर्स या फिर वो रिप्लेसमेंट टिपिकल हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको न केवल नाउन्स या थ्योरी को याद करना है, बल्कि आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। और फॉर द पर्पज टू एग्ज़ाम क्रैक यू हैव टू लर्न ओनली वन कंसेप्ट, ओनली वन पॉइंट, नॉट all the rules, all the topics, just only one point, and one point will be just here. Look at the board. I will tell you only in few minutes. Just a minute, wait. Yes, my dear, nouns topic में सिर्फ दो ही कंडीशन आती हैं। आपको ये पता लग चुका है, नाउन मीन्स कोई भी चीज़, कोई प्लेस, कोई थिंग, हर एनिमल, हर बर्ड आपका नाउन है। बस फिनिश। आपको नाउन में इससे अलग कुछ याद करना ही नहीं है। इसके बाद आपको दो बातें याद रखनी है। पहली कंडीशन ये कि किसी नाउन की दो कंडीशन पॉसिबल हैं, एक काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल। फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड अनकाउंटेबल। तो अगर कोई चीज़ काउंटेबल है तो इट मीन उस पॉइंट में उस काउंटेबल चीज़ की, काउंटेबल पर्सन की दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ काउंटेबल की, माय डियर, किसी काउंटेबल की, काउंटेबल मीन्स सपोज करो एक लड़का, मैंने एक लड़का कहा, तो किसी भी काउंटेबल की दो कंडीशन पॉसिबल हैं कि वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। दोबारा फिर सुन लीजिए ध्यान से। पहली कंडीशन, नाउन्स, हर चीज़, हर प्लेस, हर थिंग आपका नाउन है। नंबर 2, हर नाउन की दो कंडीशन में से एक कंडीशन पॉसिबल है, या तो वो काउंटेबल मिलेगा या फिर वो अनकाउंटेबल मिलेगा। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल हैं। लास्ट टू नाउन्स, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन में हमेशा माय डियर एक कंडीशन मिलेगी आपको सिंगुलर, तो दूसरी मिलेगी प्लूरल। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ अनकाउंटेबल केस की, तो अनकाउंटेबल के अंदर माय डियर एक ही केस मिलेगा, वो होगा ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा। लाइक पोइट्री, पोइट्री सिंगुलर है। मैंने कहा पोएम, पोएम ये काउंटेबल है। पोइट्री, पोइट्री अनकाउंटेबल है। पोएम काउंटेबल है, क्योंकि जो पोएम है उसकी दो कंडीशन पॉसिबल होगी। फर्स्ट हो सकती है सिंगुलर कि पोएम एक है, और एक से ज़्यादा पोएम है तो इट मीन्स वो क्या होगी, पोएम्स। लेकिन जो पोइट्री वर्ड है माय डियर, वो अनकाउंटेबल है। और जो पोइट्री है अनकाउंटेबल है, वो ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। पोइट्री का कभी भी पोइट्रीज नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है आपका। दोबारा फिर सुन लीजिए। किसी भी चीज़ में अगर एक चीज़ काउंटेबल है तो दो केस हो सकते हैं काउंटेबल में, कि वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, उसका हमेशा सिंगुलर ही होगा। ये क्लियर हो गया। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अगर मैंने कहा पोइट्री, तो पोइट्री अनकाउंटेबल है, तो इसका पॉइंट हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ये पॉइंट कभी भी प्लूरल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी एग्ज़ाम में, किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में अगर आपको दिया जाए कि ये जो आपका पोइट्रीज है, तो ये रॉन्ग है। 2 पोइट्रीज नहीं कहा जाएगा, 3 पोइट्रीज नहीं कही जाएगी,
ओनली पोइट्री दैट इज अनकाउंटेबल एंड ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। सो यहाँ पर देखिए पोएम, पोएम सिंगुलर है और पोएम्स प्लूरल है। इट मीन्स ये दोनों वर्ड काउंटेबल है। तो माय डियर सबसे पहले ये दो केस कंडीशन क्लियर होनी जरूरी है कि नाउन से क्या सीखा। तो नाउन से क्या सीखा कि दो कंडीशन होगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए माय डियर इसके बाद आप देख लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन, जो कुछ ऐसे वर्ड्स जो अभी तक आपने ये तो पढ़े नहीं हैं या पढ़े हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि वो अनकाउंटेबल कंडीशन में आएगा या काउंटेबल केस में आएगा। चलिए प्लीज़ फोकस कीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स लाइक सीनरी। सीनरी हमेशा सिंगुलर रहेगा माय डियर क्योंकि अनकाउंटेबल है, सीनरीज नहीं होगा। हाँ, एक सीन हो सकता है, दो सीन हो सकते हैं, 10 सीन हो सकते हैं। सीन सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा क्योंकि सीन वर्ड काउंटेबल है। नंबर 2 एडवाइस। ये एडवाइस वर्ड जो है ये सलाह हमेशा सिंगुलर ही रहेगी क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। किसी एग्ज़ाम में आपको अगर फेस करने को मिल जाए एडवाइसिस दिया गया हो या टू एडवाइसिस दिया गया हो तो ये वर्ड रॉन्ग है माय डियर, ये एरर में आएगा, इस टाइप से ही आने वाला है। टू एडवाइसिस नहीं बनेगा, सिर्फ एडवाइस ही रहेगा। लाइक इंफॉर्मेशन कभी ऐसे नहीं आएगा। मशीनरी अनकाउंटेबल है, मशीनरीज नहीं होगा। स्टेशनरी ऑलवेज अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहेगा, स्टेशनरीज नहीं बनेगा। फर्नीचर सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा, विदाउट एस रहेगा। एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब होता है दो टाइप से यूज़ किया जाएगा एब्यूज़। फर्स्ट माय डियर एब्यूज़ यूज़ किया जाएगा आपके एज ए वर्ब, जिस एब्यूज़ का मतलब होगा गाली देना। सेकंड एब्यूज़ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो नाउन है, तो इस एब्यूज़ का मतलब होगा दुरुपयोग, मिसयूज़। यहाँ पर एब्यूज़ का मतलब होगा मिसयूज़, नॉट किसी को गाली देना। तो यहाँ पर एब्यूज़ रहेगा, एब्यूज़ यूज़ नहीं होगा। फ्यूल होगा, फ्यूल्स नहीं बनेगा। राइस होगा, राइसिस नहीं होगा। ग्राम होगा, ग्राम होगा, ग्राम्स नहीं होगा। इश्यू होगा, इश्यूज़ नहीं होगा। तो माय डियर आप एक बार चेक कर लीजिए, कुछ यहाँ पर वर्ड्स मेंशन हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको इन वर्ड्स को बताने वाला हूँ, ये वर्ड्स एग्जाम्स में किस टाइप से आने वाले हैं, किस टाइप से पेपर में आपको फेस करना है और कैसे आपको आइडिया लगाना है कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। सेंटेंस के किस पार्ट पे एरर दी गई है, किस सेंटेंस के पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखे माय डियर, लाइक क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज। गैलोज मीन्स होता है माय डियर फांसी का फंदा। इनिंग्स मीन्स होता है पारी, जिसको बोलते हैं हमारे हिंदी बोल देते हैं मेरी गेड़ी आएगी। गेड़ी कब आएगी आपकी, यानी पारी कब आएगी, आपकी टर्न कब आएगी। हाँ नेक्स्ट देखिएगा एथलेटिक्स, एथलेटिक्स गेम से रिलेटेड है। एथिक्स आपके रूल, आपके नैतिक मूल्यों से रिलेटेड शास्त्र है। क्लासिक्स, क्लासिक्स है यहाँ पर एस साथ में आएगा। तो ये वर्ड्स आपके हमेशा विद एस या विदाउट एस ही रहेंगे, लेकिन ये ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। और अगर ये वर्ड एज ए सिंगुलर यूज़ किए जा रहे हैं तो माय डियर यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो माय डियर सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा वर्ब जो यूज़ होगी वो सिंगुलर होगी, कभी प्लूरल नहीं आएगी। यानी कि नाउन के साथ साथ आपको ये कंसेप्ट भी, वर्ब का कंसेप्ट भी साथ में मैच करना है। कहीं ना कहीं आपकी वर्ब एग्री होनी चाहिए आपके नाउन्स के साथ। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब यूज़ की जाएगी सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब यूज़ की जाएगी प्लूरल। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया सीनरी, तो सीनरी माय डियर सिंगुलर वर्ड है, तो इस सीनरी के साथ यूज़ होगा इज़। लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस किया यहाँ पर दिया गया है आर, तो माय डियर आर नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, इज। राइट आंसर होगा इज, नॉट आर। नेक्स्ट, ही हैज़ गिवन एडवाइसेस, मैंने अभी आपको बताया
कि एडवाइसेज वर्ड नहीं होगा, ये होगा हमेशा एडवाइसेज नहीं होगा, सिर्फ विदाउट एस, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसने मुझे सलाह दी तो आप कहने वाले हैं ही हैज़ गिवन एडवाइस, a piece of advice, not advices. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में यूज़ किया गया है गैलोज, यानी गैलोज का यूज़ कैसे किया जाएगा हम इस पर डिस्कस करेंगे। गैलोज का मीनिंग होता है फांसी का फंदा। इफ़ फाउंड गिल्टी ही फेसिस द गैलोज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, यानी कि उसको फांसी की सज़ा को फेस करना होगा। तो गैलोज होगा माय डियर, विदाउट एस नहीं होगा। हमें लगता है कि फांसी का फंदा एक है, सिंगुलर है, तो शायद एस नहीं आएगा। तो ये वर्ड्स कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसमें एस यूज़ किया गया है, या कुछ वर्ड्स में एस का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये ऑलवेज वर्ड्स सिंगुलर रहेंगे। और अगर ये वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट दिए जाएँ तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ की जाएगी। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में देखिएगा, आई लाइक द अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर इन दिस रूम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक वर्ड दिया गया फर्नीचर, यानी कि आप फर्नीचर के अरेंजमेंट को पसंद करते हैं, लेकिन फर्नीचर्स के अरेंजमेंट को नहीं करने वाले हैं। यानी आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर फर्नीचर्स यूज़ किया जाएगा, फर्नीचर्स यूज़ नहीं होगा, फर्नीचर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है। और कभी ये नहीं कहा जाएगा 2 फर्नीचर्स, 3 फर्नीचर्स, तो सिर्फ वर्ड क्या रहेगा, फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, आई असिस्टेड हर इन मूविंग द फर्नीचर, यानी कि मैंने उसकी फर्नीचर को मूव करने में हेल्प की। तो फर्नीचर को मूव करने में हेल्प की, न कि फर्नीचर्स को हेल्प मूव करने में हेल्प की। तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो फर्नीचर लेफ्ट इन द रूम, तो मीन्स नो फर्नीचर, नॉट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं आएगा, ओनली आंसर राइट होगा आपका फर्नीचर। तो आप कहेंगे कमरे में कोई फर्नीचर रह नहीं गया है, तो आप कहेंगे नो फर्नीचर, फर्नीचर्स रॉन्ग होगा, फर्नीचर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है क्लास 6। तो मैं माय डियर यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं क्लास 6 से रिलेटेड। आप किसी बुक को ओपन करके देखिएगा, जो बुक्स पिछले 10-20 साल से प्रिंटेड हैं वहाँ पर एज इट इज़ एग्जाम्पल्स को फिक्स किया गया है, वहाँ पर कोई एग्जाम्पल चेंज नहीं किया गया, कोई एग्जाम्पल ऐड नहीं किया गया, जो मेंशन है वही आज भी मेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर दिया है इंग्लिश क्लासिक्स सच एज एलिस इन वंडरलैंड। तो इंग्लिश क्लासिक्स का मतलब हुआ कि जो सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है। क्लासिक्स का मतलब होता है सबसे अच्छी चीज़, सबसे वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हिज बुक इज समथिंग ऑफ अ क्लासिक ऑफ द जेनरे। तो आप यहाँ पर क्या कहना है, क्लासिक्स यूज़ किया जाएगा माय डियर, यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एस यूज कर दी जाएगी, क्लासिक्स नॉट क्लासिक। ये नहीं देखा जाएगा कि ए क्लासिक दिया गया है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, सिर्फ क्लासिक्स विद एस। चलो मैं आपको एक माय डियर इसकी हेल्प के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूँ यहाँ पर, आपने कभी नोटिस किया हो, एक वर्ड यूज करते हैं सीरीज। ये वर्ड सिंगुलर है और इसके साथ आपको हमेशा ए मिलेगा, ए सीरीज, कभी भी आपको वहाँ पर ए सीरीज नहीं मिलेगा। तो क्या पिछले आई ई एस को देखकर आप ये कहेंगे कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? यानी कि पिछले एस और एस को देखकर तो आपको यही फील होगा कि ये दोनों ही, यानी ये वर्ड प्लूरल है, और जबकि कंडीशन या ग्रामर क्या कह रही है, ये वर्ड सिंगुलर है। इससे पहले ए का यूज़ होगा, ए सीरीज कहा जाएगा, ए सीरीज नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वन ऑफ द ट्रू क्लासिक्स ऑफ फ्रेंच सिनेमा।
यानी फ्रेंच सिनेमा का जो सही क्लासिक्स है उसमें से एक की बात की जा रही है, क्लासिक्स नॉट क्लासिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आ गया माय डियर, एक वर्ड दिया गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक वर्ड लिखा है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करने वाला, उससे पहले आपकी हेल्प लेने वाला हूँ। आप सोचिएगा इस वर्ड को आप क्या कहेंगे। हिंदी में हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, इस्यू, इस्यू, यानी एस डबल है तो हम डबल एस का ही यूज़ करते हैं। तो माय डियर ये पॉइंट याद रखिएगा, इंग्लिश में अगर कोई लेटर डबल है तो उसका उच्चारण डबल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस यू, यहाँ पर दिया गया है इस्यू, इस यू नहीं है, एस का यूज़ दो बार नहीं किया गया है। यानी कि ग्रामर के साथ साथ उसका उच्चारण भी ध्यान से देखिए ताकि समझ में आ जाए उसका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो इसका यूज़ किस सेंस में किया जाएगा, एक वाइटल और अनसेटल्ड मैटर के बारे में, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर, यानी कि कोई कंसर्न है। इश्यू का यहाँ पर मतलब क्या है, कंसर्न। अगर मुझे आपके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है, तो मैं ये कहने वाला हूँ आई हैव, सॉरी, हाँ देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ आई हैव इश्यूज विद हिज बिहेवियर। इश्यूज, इश्यूज नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर जो एस है ये रॉन्ग है, यहाँ एस नहीं यूज़ की जाएगी, सिर्फ इश्यू रहेगा। एन इश्यू कहा जाएगा लेकिन कभी भी इश्यूज नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट, इसी सेंस का यूज़ किया गया यहाँ पर, अ मैटर दैट इज इन डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अगर जब दो पार्टियों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है उसको आप क्या कहने वाले हैं, इश्यू, इश्यूज नहीं। ही इंसिस्ट्स दैट दिस वॉज एन इश्यू ओवर हेल्थ केयर पॉलिसी, यानी वह इंसिस्ट क्या करता है कि ये एक हेल्थ केयर पॉलिसी पर एक इश्यू है, एक मुद्दा है, एक डिस्प्यूट है, नॉट अनसेटल्ड मैटर है, नॉट ओवर द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स एज और विजिलिटी, यानी कि वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की उम्र या उसकी वीकनेस पर मुद्दा नहीं है। उसी इश्यू को आप कहने वाले हैं दे मिसकोटेड मी बट आई डिडंट वांट टू मेक एन इश्यू ऑफ इट। तो आपने नोटिस किया माय डियर, यहाँ पर वर्ड जो दिया गया है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है ये कह रहा है कि बार बार एन इश्यू आ रहा है, एन इश्यू होगा, इश्यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पर मैंने एक वर्ड और यहाँ पर लिया गया है, नोटिस कीजिएगा, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, आपने कभी भी इसका यूज़ किया तो कुछ ऐसे किया है, रिपेयर। हम जब भी इसको पढ़ते हैं हम ऐसे पढ़ते हैं रिपेयर, तो रिपेयर नहीं होता माय डियर, सही आंसर होगा रिपेयर, 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 रिपेयर। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पर देखो, रिपेयर, आर को ब्रैकेट में लिखा गया, इट मीन्स आर को उच्चारण नहीं होगा और एयर नहीं होगा, रिपेयर। तो रिपेयर का मतलब क्या हुआ कि रिपेयर्स जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिपेयर्स, तो ये रिपेयर्स वर्ड रॉन्ग है माय डियर, तो यहाँ रिपेयर्स रॉन्ग है, यहाँ रिपेयर राइट है। रिपेयर होगा, एस के साथ यूज नहीं किया जाएगा, तो ये एस यहाँ पर रॉन्ग रहेगी, ये एस यहाँ पर रॉन्ग है। आई थिंक माय डियर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए टाइम कुछ ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है, तो आई थिंक यहाँ पर हमें कम टाइम में इसको कंप्लीट करना होगा। चलिए कुछ जल्दी से देखेगा, द बिल्डिंग वॉज इन नीड ऑफ रिपेयर, तो रिपेयर है, रिपेयर्स नहीं है। फॉर रिपेयर आई टुक माई बाइक इन फॉर रिपेयर, यानी कि
फॉर रिपेयर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यूज़ किया गया है। ये रॉन्ग है, एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ तक सेंटेंस राइट होगा। तो रिपेयर्स नहीं होगा, रिपेयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ नए वर्ड्स, बाकी आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखते रहिएगा। यहाँ पर रूल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन माय डियर टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो रूल नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई थिंक फ्रेंड आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि नाउन्स के अंदर कुछ वर्ड्स हैं लाइक सीनरी, फर्नीचर, रिपेयर, इश्यू, स्टॉकिंग्स, है ना। इश्यू आपका वर्ड आ गया अनकाउंटेबल वर्ड्स, यानी कि अनकाउंटेबल वर्ड्स यहाँ पर क्या रहेंगे, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ड्स हमेशा फॉलो करने वाले हैं सिंगुलर वर्ब को। तो नाउन टॉपिक में टॉपिक के अंदर इतना ही याद रखना आपको माय डियर कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेगी, बस। इससे ज़्यादा आपको नाउन टॉपिक से कुछ भी नहीं सीखना है, कुछ भी याद नहीं करना है। तो माय डियर टिल द नेक्स्ट वीडियो, मेंटेन योर साइलेंस, मेंटेन योर पेशेंस and achieve your targets. Thank you.